पॉइंट 4 का पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक की वो वीडियो थी। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे बेस्ड ये जो वीडियो आ रही है, इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बहुत अच्छे से ये 10 क्वेश्चंस आप देखना और नोटबुक पे एक बार में 10 के 10 क्वेश्चंस नोट डाउन करना। तो आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में क्या है, ये जो टॉपिक है हमारा वो है प्रूव दैट का टॉपिक है, ठीक है। तो प्रूव दैट क्या होता है, प्रूव दैट, देखो वैसे तो ये नाम आप मतलब ऑल टाइम मैथ्स में सुनते ही आ रहे हो कि प्रूव दैट करना होता है। प्रूव दैट का जनरली मीनिंग क्या होता है कि आप क्या करते हो, LHS इज इक्वल टू RHS दिखा देते हो और लिख देते हो क्या आप, हैंस प्रूव्ड। यही तो करना होता है इसमें जनरली। इसका मीनिंग बेसिक यही है कि LHS को RHS के इक्वल दिखा दो तो आपका प्रूव हो जाएगा। बट इस बार ट्रिग्नोमेट्री में ना आपको ये 3 बातें जरा इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि इस बार प्रूव दैट के क्वेश्चंस को कैसे कैसे हैंडल करना है। तो देखो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपने कि इन 90% क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्व फर्स्ट LHS। 90% क्वेश्चंस के अंदर आपको है ना LHS को सॉल्व करना है, यानी कि आप LHS को सॉल्व करते चले जाओगे और वो बिल्कुल आपके RHS से मैच हो जाएगा। देन आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद क्या है कि इन 8% क्वेश्चंस, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो परसेंटेज जो मैंने डिनोट किया है, आप जब ट्रिगो की प्रूव दैट के क्वेश्चंस फ्रॉम RD या कहीं से भी देखोगे तो आपको जनरली इतना ही दिखेगा परसेंटेज। 8% क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, सॉल्व फर्स्ट RHS। जब आप RHS को सॉल्व करोगे ना तो वो आंसर आपके LHS से मैच हो जाएगा। देन आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। और इन 2% क्वेश्चंस, बहुत रेयर आता है ये, 2% क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सॉल्व बोथ। यानी आपने LHS को भी सॉल्व करना है, आपने RHS को भी सॉल्व करना है। LHS को सॉल्व करोगे, एक आंसर आएगा वो आपके RHS से मैच नहीं हो रहा होगा, तो क्या करोगे, RHS को भी लेके सॉल्व करोगे, तब जाके वो दोनों एंडिंग के आंसर्स मैच होंगे और फिर हम लिख सकते हैं क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो यही मीनिंग होता है इस प्रूव दैट का। और इनके क्वेश्चंस जो आपके बुक में NCERT में गिवन है वो मैं 1 बाय 1 कराऊंगा। बट उससे पहले 6 इंपॉर्टेंट बातें आपने ऑल टाइम प्रूव दैट में याद रखनी है। वो क्या है वो अब आप आगे देखो, पहले इसे मैं 1 बाय 1 आपको यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या कि स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रूव दैट क्वेश्चंस, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स आपने ऑलवेज याद रखने हैं, ठीक है। पहला स्टेप होता है आपका, सबसे पहले आपने क्या याद रखना है, रेसिप्रोकल रिलेशन। यानी कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, यह आपने पहले ही पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर। सेकंड स्टेप आपने क्या याद रखना है कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये आपका सेकंड स्टेप आपने याद रखना है। थर्ड स्टेप आपने क्या याद रखना है, एक कंडीशनल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इफ न्यूमरेटर of first term is same as denominator of second term, ठीक है। ये कंडीशन होगी कि आपके पास 2 टर्म्स अगर गिवन है तो अगर पहले वाले टर्म का जो न्यूमरेटर है वो दूसरी वाली टर्म के डिनोमिनेटर से अगर मैच हो रहा है, इक्वल आ रहा है, सेम है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट टेक
एलसीएम, आपने वहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये 3 बातें ये हो गई। 4th नंबर पे आपने क्या याद रखना है, आइडेंटिटीज़ के बारे में याद रखना है। अब आप कहोगे आइडेंटिटीज़ के बारे में याद रखना है, तो आइडेंटिटीज़ आपने ना इस बार पता है इसमें 2 टाइप की आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। एक आपने याद रखनी है एल्जेब्रिक, और दूसरी आपने याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक। आइडेंटिटीज़ में 2 टाइप की, और दोनों टाइप की आइडेंटिटीज़ में ना मैं आपको 3 आइडेंटिटीज़ लिखवा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का, प्लस माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो, तो क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी आपको अलजेब्रिक में क्या याद रखनी है कि अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी हो तो आप क्या यूज़ करोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और 3rd नंबर पे आपने क्या याद रखना है, एक a क्यूब माइनस का b क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस का b क्यूब। उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का b स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ 9th क्लास में 11 मैंने लिखवाई थी, और सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जनरली ये 3 आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट में यूज़ होनी है, ये आपको तीनों याद होनी चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ तो ऑलरेडी बच्चों को पता है। सबसे पहले कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि आइडेंटिटीज़ आपने कौन सी याद रखनी है, एक आपने एल्जेब्रिक की आइडेंटिटीज़ याद करनी है, एक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक की। ये बातें अगर आपको याद है तभी प्रूफ दैट का क्वेश्चन आप कर पाओगे, अदरवाइज आपको फिर हर एक स्टेप में प्रॉब्लम होगी। तो ये मेरी 4 बातें ये हो गई। 2 बातें और हैं, वो आप पहले इनको आप नोट डाउन कर लो, फिर आप ऊपर देखो यहाँ पे 2 और पार्ट्स हैं, तो मैं ऊपर कर देता हूँ। स्टेप नंबर 5 आपका क्या है कि 1 और -1, ठीक है, प्लस का 1 और -1 इज द यूनिवर्सल आइडेंटिटी क्रिएटर। जो प्लस का 1 होता है और माइनस का 1 होता है वो आपका यूनिवर्सल आइडेंटिटी क्रिएटर है। इट मीन्स ये दोनों अगर 1 कहीं पे दिखाई दे तो वो आइडेंटिटी बना सकते हैं। अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो और एक 1 हो, तो अगर आपका क्यूब का अगर क्यूब लगी है ट्रिग्नोमेट्रिक पे तो क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी, और अगर वहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये आपका 5th स्टेप है। और 6th स्टेप आपका क्या है, जो कि लास्ट है, कि इफ 3 टर्म्स आर गिवन, अगर आपके पास 3 टर्म्स गिवन हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो आपने क्या करना है, देन डिवाइड ईच टर्म बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये आपके 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये स्टेप शायद आपके स्कूल में आपकी टीचर प्रूफ दैट कराने से पहले करवाए चाहे ना करवाए, बट मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स कराए ताकि जब आप प्रूफ दैट का कैसा भी क्वेश्चन उठाओ, ये 6 बातें आपने लाइन से चेक करनी है 1 बाय 1। क्यों? क्योंकि आप एक एक स्टेप को देखोगे इन 6 में से, तो वही आपके हर एक प्रूफ दैट में यूज़ होंगे, अप्लाई होंगे हर एक बार, ठीक है। तो अब इनके बिहाफ पे इनको पहले उतार देखो। मैंने अब यहाँ पे आपको वो स्टेप्स लिखे हैं 7 जो प्रूफ दैट क्वेश्चंस में आपको 1 बाय 1 हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो ऑलवेज प्रूफ दैट का क्वेश्चन करने से पहले है ना, आपने ना स्टार्टिंग के ये 5 स्टेप्स आपने याद रखने हैं पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये जो 5 स्टेप्स हैं वो स्टेप्स हैं जो आपको हाउ टू स्टार्ट,
जब क्वेश्चन आए तो आपके पास क्वेश्चन क्रिएट होगा हाउ टू स्टार्ट, तो इन पांचों में से कोई एक बात आपकी जरूर यूज़ होगी। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन, फिर है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन बाई कॉस, एंड कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन। तीसरी बात है आपकी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली बात, ठीक है। फिर आपको ये पॉइंट याद रखना है। फिर ये 5 स्टेप्स ऐसे हैं जिनसे आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्ट करने के बाद आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आप, चाहे वो एल्जेब्रिक की हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी हो, आप उसको आगे के और स्टेप्स सॉल्व करते चले जाओगे। और 1 और -1 अगर कहीं आता है तो उससे हम यूनिवर्सल आइडेंटिटी क्रिएटर बोलते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है, या तो वो स्क्वायर की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है या तो वो क्यूब की कर सकता है। तो आप इन सातों बातों को लाइन से नोट डाउन कर लीजिए, और इन सातों बातों को ध्यान में रख के आप प्रूव दैट के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो हम भी अब स्टार्ट करते हैं इसके 5th क्वेश्चन को। अब देखो प्रूव दैट का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इट्स अ पार्ट 2, ठीक है। 8.4 का ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको ये प्रूव दैट के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन करने से पहले वो मेरे 6 स्टेप्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो वो 6 स्टेप्स को अगर आप देखोगे, एक जगह पे पेज पे लिख के रखोगे ना, तो आप मैच करते चले जा रहे हैं वो 6 स्टेप्स कैसे यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले मैंने अपने स्टेप से लिखवाया हुआ है। तो क्या बोला है कि 90% क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं LHS को सॉल्व करते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, पहले अपना LHS ही ले लेंगे। तो LHS हमारा क्या है? LHS है हमारा कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है ना अपना LHS। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, मेरे स्टेप्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टेप यहाँ क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो देखो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा आ गया आपका। सेकंड स्टेप पढ़ के देखो, 10 को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। तो आप कॉट को क्या लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हर एक स्टेप देखना लाइन से यहाँ पे अप्लाई होंगे ही होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि हमें क्या कर लेना चाहिए, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लिया आपने तो यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा, और ये बिल्कुल सेम ही रहेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों के ही साइन थे हमारे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपने LHS उतारा है। सेकंड कौन किसका रेसिप्रोकल, और एलसीएम ले लिया। देखो एलसीएम लेने के बाद क्या है कि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। तो हम ना इसको सेपरेटली स्क्वायर दे देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपने अभी तक स्क्वायर का जो मीनिंग पढ़ा हुआ है, अगर मैं बोलूँ कि यार आप मुझे ना 6 का स्क्वायर बताओ क्या होता है, तो आप क्या करते हो 6 का स्क्वायर के लिए 6 × 6 करते हो, दैट इज़ 36 आपका आता है। तो यहाँ भी अगर स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार 2 ब्रैकेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना मीन्स ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना। तो हम LHS में क्या करते हैं, इसको 2 बार ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे आपको क्या करना है, स्क्वायर, यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसको दे दो आप, तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि वो 6 स्टेप में से आपका शुरू के 2 स्टेप्स लग गए। तीसरा स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि उसमें क्या था कि वो स्टार्टिंग का स्टेप था। फोर्थ स्टेप क्या, आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में क्या देखना है, या तो एल्जेब्रिक या तो ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 1, जो कि मैंने आपको लिखवा रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 1 जो आपकी यहाँ पर है। ब्रैकेट में रीज़न दे देना कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना, बिल्कुल एज इट इज़ लेके चलना है। चेंज हमेशा या तो डिनोमिनेटर में करोगे या तो न्यूमरेटर में, और वो बाकी सेम टू सेम चलता रहेगा। अब देखो क्या बताया आपको नेक्स्ट स्टेप, 5th स्टेप में क्या, 1 इज द
यूनिवर्सल आइडेंटिटी क्रिएटर। वन क्या करता है, आइडेंटिटी क्रिएट करता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर की आइडेंटिटी क्रिएट करेगा, क्यूब होता तो क्यूब। तो यहाँ पे ये बन गया 1 का स्क्वायर माइनस ये बन गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा। अब नीचे कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होती है, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। अब देखो जरा, ये और ये पार्ट बिल्कुल सेम है तो कट गए, और जो बच गया वो क्या बच गया, वो जो बच गया वो आपके RHS से मैच हो रहा है। तो आपके पास लास्ट स्टेप आपका क्या बच गया, देयरफॉर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। वो आपका बिल्कुल सेम आ गया RHS की जैसा, तो प्रूव हो गया ये। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, वेरीफाइड। हेंस यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बस आप मेरे वो 6 स्टेप्स याद रखना, ठीक है। वो 6 स्टेप्स अगर आपने याद है तो आप 1 बाय 1 करते चले जाओगे। तो 6 स्टेप का यूज़ हुआ है और क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। सेकंड पार्ट है आपका कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और हमें प्रूव करना है 2 sec ए। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि 90% क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, LHS को सॉल्व करना है। अब LHS को जब आप सॉल्व करने के लिए आओगे, आप LHS बोल के आप अपना LHS उतार लोगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए और कॉस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो मैंने अभी आपको 6 स्टेप्स बताए, उसमें से ना 3 स्टेप आपके ऐसे हैं जो आपके हाउ टू स्टार्ट के लिए हेल्प करेंगे। पहला था आपका कि रेसिप्रोकल रिलेशन, वो नहीं लग रहा तो अगला देखो, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, वो भी नहीं लग रहा तो नेक्स्ट स्टेप चेक करो आप। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि अगर पहले टर्म का न्यूमरेटर दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर से अगर मैच होता है तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एलसीएम लेना है। वो मैंने स्टेप में लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे, ये अपना एलसीएम आ जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। इस टाइप का एलसीएम लेना मीन्स ब्रैकेट में इसको और इसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। बस अब आप एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ पे था 1 प्लस साइन ए, बट डिनोमिनेटर में इस बार क्या है, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। इसका मतलब इन दोनों में से इसको क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसके पास कॉस ए है, इसके पास 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए पूरा मिलेगा, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यह आपने एलसीएम में सीखा होगा। अब आपने क्या देखना है, आगे बढ़ोगे, क्या आ गया, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कौन सी यूज करनी है, या तो अलजेब्रिक या तो ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कर दो ओपन, बिल्कुल, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम। देखो ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम न्यूमरेटर में चेंजेस करते जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, और अगर हम डिनोमिनेटर में चेंज कर रहे हैं तो न्यूमरेटर बिल्कुल एज इट इज़ एवरी स्टेप को उतारते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो कॉस स्क्वायर ए है तो ये तो बिल्कुल आपका एज इट इज़ रहेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए, तो 2 1 जा 2, 2 को साइन ए से करोगे तो 2 साइन ए आ जाएगा, और साइन ए का होल स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब आइडेंटिटीज में आपने अलजेब्रिक तो यूज कर ली है, और चेक करो कुछ और तो नहीं लग रहा। तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन दोनों की जगह पे 1, और प्लस का 1 आपका पहले से ही है, और प्लस 2 साइन ए आपका पहले से है, ठीक है। तो कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। अब तो बहुत सिंपल स्टेप है, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये तो अब आप कर सकते हो। तो ये 2 साइन ए एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस ए और ये 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर से क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन भी ले लो, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे आपका बिल्कुल एज इट इज़ कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों बिल्कुल सेम ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, 2 बाई कॉस ए
और ये 2/cos A है, इसका मतलब cos A डिनोमिनेटर में है। cos A डिनोमिनेटर में तो कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, तो यानी कि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec, तो ये 2 sec A हो जाएगा इज इक्वल टू RHS। RHS से बिल्कुल मैच हो गया, तो बिल्कुल हमारा हो गया ना, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS लिख देना, हेंस वेरीफाइड। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है ये प्रूव दैट, बस आपने वो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और 1 बाय 1 बहुत ध्यान से करते चले जाना है, ठीक है। अब देखो आपका थर्ड पार्ट है, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, और क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। सेक और कॉसेक दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अब देखो मैंने बोला है कि 90% हमें क्या करना है, LHS को ही सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे LHS को ही लेंगे, ठीक है। और LHS है टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस में टेन थीटा। देखो आपको है ना, आपको वो 6 स्टेप्स याद रखने हैं। क्या याद रखना है आपने, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, अगर वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या देखना है कि 10 का क्या होता है, कॉट का। तो देखो 10 कॉट दिख रहे हैं, इनकी शक्ल देखते हैं स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और ये जो प्लस है इसको थोड़ा सा बड़ा सा बीच में लिख के चलेंगे हम। कॉट थीटा क्या है आपका, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और अपॉन में 1 माइनस 10 को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो मैंने क्या करा है, अभी जो भी 10 कॉट थे हमारे, उनको मैंने क्या करा, साइन और कॉस में चेंज कर दिया है, और इस प्लस को थोड़ा सा बड़ा लिख के लेके चलेंगे एवरी स्टेप पे। अब आपने क्या करना है, देखो न्यूमरेटर में बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में क्या आपके पास दिख रहा है कि ये ना प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ से एलसीएम ले लो इनका। तो ऊपर वाला तो देखो बिल्कुल सेम रहेगा, साइन बाई कॉस, बट जब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो यहाँ तो आ गया साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। ये मैंने इनका एलसीएम ले लिया है, और ये अपना प्लस बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। और एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कॉस थीटा, और ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से आप थोड़ा सा नोट कर लो कि ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे दे, ठीक है। ये आगे यहाँ पे क्या करा हमने, एलसीएम ले लिया। अब आपने आगे क्या करना है कि फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन हो। आपने यूजुअली क्या देखा होगा कि अगर 5/6 है और उसके अपॉन में 3/4 है, आप कहोगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपका जो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है वो एज इट इज़, और दूसरे वाले का क्या कर देते हो, रेसिप्रोकल कर देते हो। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हमें करना होगा कि जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो क्या करना है, आपके पास पहले साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, और मल्टीप्लाई क्या करना है, इसका उल्टा, यानी साइन ऊपर, साइन माइनस कॉस नीचे, तो साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। और बीच में आपका ये मेन वाला प्लस चलता रहेगा। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करना है, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में इसका भी उल्टा कर दो आप, तो कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखो क्या है, अब तो क्लियरली आपको पता है यार, मल्टीप्लाई करनी है, साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से कर दो तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में आपने कैसे मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं कर सकते हो, तो इसको एज इट इज़ लेके चलोगे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं मिडल में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस इसको भी एज इट इज़ कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। देखो ये सारे स्टेप्स इसके 1 बाय 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से नोट डाउन करना और समझते भी जाओ। मैंने यहाँ से क्या करा है, यहाँ से क्या करा, ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन था, तो यहाँ पे क्या करा, मल्टीप्लाई में भेजा और इनकी मल्टीप्लाई कर लिया, और कुछ नहीं करा यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन की हर एक चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो जब आप यहाँ पे एलसीएम लेने की सोचोगे तो क्या रिजल्ट देख रहे हो,
इसके ब्रैकेट में है साइन माइनस कॉस, बट इसके ब्रैकेट में है कॉस माइनस साइन, बट लगभग जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है, यहाँ भी कॉस साइन, यहाँ भी कॉस साइन ही है। तो क्यों ना हम यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन ले लें। जैसे ही माइनस नीचे से कॉमन लोगे, ये ब्रैकेट भी आपका साइन माइनस कॉस बन जाएगा, क्योंकि साइन नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा और कॉस पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में। बट जब वो माइनस कॉमन आएगा बाहर में, यहाँ पर वो माइनस और ये वाला प्लस दोनों मिला के बीच में क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं दो चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से इस स्टेप को देखना। ये तो बिल्कुल सेम, इसमें कोई चेंज ही नहीं होना है। यहाँ मैं डायरेक्टली माइनस लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है और माइनस प्लस माइनस कर दिया है। ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में इसके बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब ये चेंजेस कैसे हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है और प्लस माइनस माइनस कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर के दोनों ब्रैकेट्स आपके बिल्कुल सेम है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं। तो आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो दोनों में सेम ब्रैकेट है तो एक ही बार आएगा, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और एक ही ब्रैकेट आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो ये एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर में आया। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने गए तो यहाँ पे देखो दो टर्म्स हैं, बट इस बार डिनोमिनेटर में तीन टर्म्स हैं। तो यहाँ पे कॉस और साइन माइनस कॉस है, तो एक्स्ट्रा क्या आया, साइन, तो साइन से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये स्क्वायर था तो अब क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। माइनस यहाँ भी सेम वैसे ही, साइन और ब्रैकेट है बट कॉस एक्स्ट्रा आ गया तो कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कॉस क्यूब थीटा बन गया। तो अब आपने देखा कि इतने सारे स्टेप्स को सिंप्लीफाई करा, अब जाके आइडेंटिटी का स्टेप आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू जो आइडेंटिटी है वो किसकी है, एल्जेब्रिक की है। तो वो आइडेंटिटी क्या होती है, वो अब आप यहाँ से देख लो कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। यहाँ से ए माइनस बी यानी साइन माइनस का कॉस, ठीक है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है आपका कि ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। और डिनोमिनेटर बिल्कुल आपका सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेप मैंने क्या करा है, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ तक आप पहले अच्छे से नोट डाउन करो, इसके बाद मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तो कोई मुश्किल नहीं होगा, यहाँ का तो बिल्कुल क्लियर है ये तीन स्टेप। तो अब आप आगे देख लो यहाँ पे, अब देखो इस स्टेप से इस स्टेप को कैसे आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर की साइड है, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये ध्यान से देखना। सबसे पहले ऊपर वाला अभी ये बिल्कुल सेम टू सेम रखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या रिजल्ट आ रहा है, पहले नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व सिंप्लीफाई कर लें। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मिला के अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और ये आपके पास पहले से क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है आपके पास, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब आपने ब्रैकेट को जब इसको सॉल्व कर लिया तो अब क्लियरली किसी भी बच्चे को दिख रहा है कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब आप क्या करो, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इनको अलग अलग सेपरेटली हट जाना है। कैसे हटना है अलग अलग, 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा अलग, और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा,
अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा अलग। देखो एलसीएम लोगे तो यही वाला स्टेप आएगा, तो क्या करा मैंने, सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने से क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों, ये दोनों ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 1। और ये आपके पास जो फ्रैक्शन में बच रहे हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का होता है ये। तो 1 बाई कॉस को आप क्या लिख सकते हो, सेक। और 1 अपॉन साइन किसका होता है, कॉस सेक का होता है। और प्लस इन दोनों को काट के क्या आया 1। अब आप ये वाला पार्ट अपने आरएचएस से मैच करके देखो, बिल्कुल सेम आ गया भाई। 1 प्लस सेक कॉसेक बोलो या सेक कॉसेक प्लस 1 बोलो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया वो क्या है, विच इज़ इक्वल्स टू आरएचएस, और देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हैंस वेरीफाइड। तो ये आपका फाइनली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स थे, कुछ चेंजेस थे, जैसे कि लाइक यहाँ पे सबसे मेन स्टेप इसका ये था कि प्लस था तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और माइनस क्यों कॉमन लेते हैं, क्योंकि जो इधर का ब्रैकेट हो वैसा ही ब्रैकेट इधर बनाना था, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया ताकि दोनों ब्रैकेट सेम बन जाए, ताकि हम एलसीएम ले पाएँ और आगे इसको सॉल्व कर पाएँ, इसलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। इसके और भी ऑल्टरनेट मेथड हैं इस क्वेश्चन के, 10 को मैं 10 के टर्म्स में भी लेके सॉल्व करके मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा दूंगा, बट आगे क्लासेस में इंस्टीट्यूट की क्लास में वो कराऊंगा। और भी एक दो मेथड है, बट दिस मेथड इज़ बेस्ट। ठीक है, कि क्या क्या किया है मैंने यहाँ पे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया, उसको एक्सप्रेस करा, फिर ये और ये पार्ट यहाँ पे कैंसिल, फिर जो बचा फिर उसको क्या करा, अलग अलग हमने क्या करा, सेपरेटली लिख लिया। सेपरेट लिखते ही हमारा सॉल्व करके आरएचएस आ गया। ठीक है, अब आप देखो फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। आपको इस क्वेश्चन को जब आप बुक में देखोगे तो लिखा है, हिंट में कुछ पॉइंट्स लिखा है कि टेक सॉल्व बोथ एलएचएस एंड आरएचएस, बट एग्जाम में कभी हिंट नहीं आती कि आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे एलएचएस को भी सॉल्व करना है और आरएचएस को, वो तरीका बहुत ध्यान से मेरा देखना। हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि 90% क्वेश्चंस में हम एलएचएस सॉल्व करते हैं। उसका जो आंसर आएगा लास्ट वाला, अगर वो हमारे आरएचएस से मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व आरएचएस। आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही अपना एलएचएस लेके सॉल्व कर रहा हूँ मैं। देखते हैं एलएचएस से क्या आंसर आता है। 1 प्लस सेक ए है और अपॉन में क्या आपके पास सेक ए है, यही है अपना एलएचएस। देखो 6 पॉइंट्स वही वाले, सेक का क्या रेसिप्रोकल होता है, 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, नीचे भी 1 बाय कॉस ए। मतलब वो जो 6 पॉइंट्स है ना कहीं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ तो एक ही पार्ट है, बट ऊपर क्या है आपके पास 1 और समथिंग फ्रैक्शन, तो एलसीएम ले लो आप। ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, और इसके डिनोमिनेटर में 1 बाई कॉस ए। अब आप क्या देख रहे हो कि दोनों के डिनोमिनेटर में बिल्कुल लगभग सेम चीज़ है, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। आपके पास आपका रिजल्ट क्या आया सॉल्व करके एलएचएस को। एलएचएस को जब आपने सॉल्व करा तो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉस ए प्लस 1, यही है। जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपका क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1। अब कॉस ए प्लस 1 जो है वो आपके एलएचएस से मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आप क्या करोगे, अपना आरएचएस भी लेके सॉल्व करोगे। आरएचएस से मैच नहीं कर रहा है इसलिए हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। और आरएचएस में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए है आपके पास और 1 माइनस कॉस ए है। कौन किसका रेसिप्रोकल है, साइन अलग है कॉस अलग है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी आप साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आपके पास 1 माइनस कॉस ए। 1 इज द यूनिवर्सल आइडेंटिटी क्रिएटर, तो स्क्वायर है तो आप क्या लगा दोगे, स्क्वायर। इसको आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो और इसको आप कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, क्योंकि हम या तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे या तो न्यूमरेटर को। ठीक है, तो क्या करना है, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया आपका यहाँ पर। तो एक बार आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस का कॉस ए, और एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 1 माइनस का कॉस ए। अब ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए।
अब देखो ये कॉस ए प्लस वन है और ये वन प्लस कॉस ए है, तो आप इसको भी तो वन प्लस कॉस को भी क्या बोल सकते हो, कॉस ए प्लस वन ही बोल सकते हो। तो ये बिल्कुल दोनों सेम है। तो फाइनली जब आपने दोनों को सॉल्व करा तो आपका लास्ट में देख रहे हो कि दोनों को सॉल्व करने पे रिजल्ट सेम आ रहा है। ये आया था कॉस ए प्लस वन, ये भी आ गया कॉस ए प्लस वन। इट मीन्स देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूव्ड। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आपने देखा कि जहाँ पे आपने LHS को भी सॉल्व करना था और RHS को भी। क्यों सॉल्व करना होता है दोनों को? जब आप LHS को सॉल्व करोगे और वो आंसर आपके RHS से मैच ना करे तो आपने साइड में RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये 5th पार्ट। इसमें क्या देख रहे हो, LHS में 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ वो आप देखना, वो जो 6 पॉइंट्स लिखवाए मैंने आपको, ये 3 टर्म्स हैं। तो आपको पता है कि ऑलवेज पहले क्या सॉल्व करना होता है, LHS सॉल्व करना होता है। तो LHS की बात करते हैं। LHS हमारे पास क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और यहाँ पे है आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये आपका LHS है। अब 3 टर्म्स के लिए मैंने एक आपको ट्रिक भी वहाँ पे लिखवाई है कि 3 टर्म्स जब भी हो आपने क्या करना है, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन और कॉस। या तो साइन थीटा से डिवाइड करो या तो कॉस थीटा से डिवाइड करो। तो देखो साइन या कॉस में से डिवाइड किससे करना है ये कैसे पता चलेगा, ऑब्वियस है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑलवेज है ना, तीनों में से जो 1 होता है उसको देखा करो। 1 को किससे डिवाइड कर दे, साइन कॉस दोनों में से किससे डिवाइड कर दे कि आपका इन दोनों में से कोई एक आ जाए। तो अगर 1 को आप साइन से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 1 बाई साइन, और 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक। और अगर आप 1 को कॉस से डिवाइड करते हो तो वो क्या आएगा आपका, सेक, कॉट नहीं आएगा। इसका मतलब सुटेबल इज साइन। तो आप किससे डिवाइड करोगे, साइन से। तो आपने यहाँ पे लिखना भी है कि डिवाइड ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, बाय साइन थीटा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को साइन थीटा से डिवाइड करना है। साइन ए नॉट थीटा, क्योंकि ए है आपका, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही, साइन ए अपॉन में साइन ए और प्लस 1 बाय साइन ए। और ठीक फ्रैक्शन में भी आपके पास हर एक टर्म को ऐसी सिमिलरली डिवाइड करना है, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए और माइनस 1 बाई साइन ए। तो ये क्या हो गया, हर एक टर्म को आपने क्या करा, साइन ए से डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करके क्या रिजल्ट आपका आ रहा है वो अब आप आगे देखो यहाँ पर कैसे। कॉस अपॉन साइन है, तो कॉस अपॉन साइन को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉट ए। और साइन ए अपॉन साइन ए है तो साइन से साइन कैंसिल, कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आ गया -1। और 1 प्लस साइन ए आपका क्या होता है, आपका होता है कॉसेक ए। ठीक है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही आएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। तो ये आया साइन ए से डिवाइड करके स्टेप। अब आपको इसके बाद क्या करना है, यहाँ देख रहे हो अभी भी कुछ आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना अगला नेक्स्ट, तो अभी तक नहीं हो रही है। क्यों नहीं लग रही है, आपने क्या करना है, पहले इसमें इसको रीअरेंज करना है। और रीअरेंज कैसे करना होता है कि आपने ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उनको आप पहले लिख लो, यानी कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और जो बाकी जो टर्म्स हैं उसको बाद में, यानी कि -1 को बाद में, न्यूमेरिकल टर्म को बाद में लिख लो। ये आपका कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, ये बिल्कुल क्या करा है, अरेंज किया है बस। कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। अब आप यहाँ से मेन चीज़ आप देखो, मैंने क्या लिखवाया कि 1 जो होता है वो आपकी यूनिवर्सल आइडेंटिटी क्रिएटर होता है। तो देखो यहाँ पे नीचे भी 1 है, ऊपर भी 1 है, बट आप या तो न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे या तो डिनोमिनेटर। -1 जो होता है ना वो ज़्यादा आइडेंटिटी क्रिएट करता है। आपने देखा है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू में भी अगर -1 हो, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी अगर हो, तो माइनस वाला ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप है ना डिनोमिनेटर को बिल्कुल सेम ऐसे ही रखो, न्यूमरेटर वाले 1 में आप क्या करो, आइडेंटिटी लगाने की सोचो। तो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है। और ये भी पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस।
अब आपने क्या ढूंढना है कि वन के बिहाफ पे या वन से बनने वाली वो आइडेंटिटी जो आपकी कॉट और कॉसेक पे बेस्ड हो। तो कॉट और कॉसेक पे बेस्ड जो आइडेंटिटी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होती है। बट आपको 1 चाहिए, -1 नहीं, 1। 1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए या थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर है। तो इस वाले 1 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? यहां पे ब्रैकेट में हम क्या लिख रहे हैं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ये -1 की जगह पे नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ ओनली 1 की जगह पे लिखा है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो अंदर ही अंदर ब्रैकेट में, यानी कि आइडेंटिटी का यूज तो हो गया है, ब्रैकेट में अंदर ही अंदर क्या बन रहा है? एक और आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको आपने कैसे एक्सप्रेस करना है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और इसको आपने एक्सप्रेस कैसे करना है? एक बार आप इसको प्लस में लिख सकते हो और एक बार आप इसको माइनस में लिख सकते हो। तो इट्स अ थोड़ा सा टाइम, ये स्पेस लेगा यहाँ पे। एक बार लिख देते हैं इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। और इसको भी एक ब्रैकेट में, और एक दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। और डिनोमिनेटर में आपका जो है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या करा मैंने यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, तो देखो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आप आगे का यहाँ पे देखो एक बार क्या करना है यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। और इसके बाद के स्टेप्स आप देख लीजिए। अब देखो क्या करना है, माइनस बीच में इधर और इधर, इन दोनों पार्ट से हमें ना कुछ कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेना होता है? देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहाँ भी कहीं ना कहीं कॉट ए प्लस कॉसेक है, तो दोनों साइड से हम कुछ कॉमन लेंगे। वो क्या कॉमन है? मैं यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से पूरा पार्ट कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा? 1 और माइनस, यहाँ से ये प्लस वाला पार्ट बाहर कॉमन आ गया, तो फिर भी ब्रैकेट में अंदर माइनस वाला पार्ट तो बचेगा ना, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज ही नहीं करा, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये थोड़े बड़े बड़े पार्ट्स हैं, बड़े स्टेप्स हैं, आपको बहुत ध्यान से हर एक स्टेप समझना है। अब देखो ये माइनस है, तो माइनस है तो दोनों के साइन को चेंज करेगा, और बाकी ये आपका सिमिलर रहेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ब्रैकेट में 1 माइनस, माइनस है तो दोनों के साइन चेंज, तो ये तो माइनस का कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस का कॉट ए हो गया इस बार, और ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ डिनोमिनेटर में बात करते हैं, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। अब देखो ये वाला ब्रैकेट और डिनोमिनेटर का ये पूरा पार्ट देखा जाए तो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। देखो यहाँ 1 प्लस में, नीचे भी 1 प्लस में, यहाँ कॉसेक ए माइनस में, यहाँ भी कॉसेक ए माइनस में, यहाँ कॉट ए प्लस में, यहाँ भी, तो बिल्कुल सेम है। तो ये पूरा पार्ट कैंसिल, और आपका जो रिजल्ट आया वो क्या बचा? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, विच इज़ इक्वल्स टू, क्या है ये, किसके इक्वल है? आपका RHS के इक्वल है। तो फाइनली हम लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चंस ये थोड़े से लेंदी हैं, 2-4 इसके पार्ट जो 10 में से है ना थोड़े लेंदी हैं, तो बहुत ध्यान से समझ के करोगे तो कोई कभी गलत नहीं होगा। आपको अपनी 6 बातें याद रखनी है और सिंप्लीफिकेशन। अब 3 वाले स्टेप के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद कर लो कि जब भी 3 टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, ऑलवेज डिवाइड बाय साइन और कॉस थीटा, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, डिवाइड करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को अलग से अरेंज कर लो और -1 या +1 को अलग से अरेंज कर लो। -1 आपको ऑलवेज आइडेंटिटी देगा, यानी 1 की जगह पे न्यूमरेटर में ये सोचो कि इनसे बनने वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है, तो मैंने यहाँ पे बना के देखी थी और 1 की वैल्यू यहाँ पुट करी, फिर अगेन a² - b² आया, तो एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में, फिर यहाँ से मैंने ये जो बाहर पार्ट था पूरा कॉमन लिया, यहाँ से बचा 1 और माइनस में ये पूरा पार्ट, ब्रैकेट से साइन चेंज करे सेम टू सेम डिनोमिनेटर के जैसा, दोनों कट गए और आपका फाइनली रिजल्ट आ गया। तो ये था आपका 5th पार्ट। अब आपका ये 6th पार्ट है। अब 6th पार्ट को देख के कहोगे ये तो रूट में आ गया, अब रूट वाले क्वेश्चंस के लिए क्या करें? रूट वाले के लिए देखो मैंने अभी आपको 6 बातें लिखवाई थी ना, उसमें आप एक पॉइंट प्लीज़ और ऐड कर लेना। रूट बेस्ड वाले क्वेश्चंस के लिए क्या किया जाता है? रूट बेस्ड वाले क्वेश्चंस के लिए आपने क्या याद रखना है कि अंदर ही अंदर रूट के रैशनलाइज करना है। यानी क्या करना होता है? अंदर ही अंदर रूट में रैशनलाइजिंग करनी होती है। तो ये बात तो क्लियर है कि ऑलवेज क्या LHS को ही सॉल्व करना होता है। तो LHS में हमारे पास क्या है? √1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले एक चीज़ और भी बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका 2019 में CBSE के पेपर में आ चुका है आपके। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्या बताया मैंने कि इसको क्या करना है, जब भी रूट में आए अंदर ही अंदर रैशनलाइज करो। तो देखो अंदर ही अंदर रैशनलाइजिंग कैसे करनी होती है। आपके पास 1 प्लस साइन ए तो पहले से ही है और ये क्या है? 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइजिंग 9th क्लास से सीखते आ रहे हो, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर हो उसी से मल्टीप्लाई करनी होती है, बट साइन चेंज कर दो, ठीक है। और अब इसे सिंप्लीफाई कर लो रूट के अंदर ही। आपको पता है देखो डिनोमिनेटर में ऑलवेज रैशनलाइजिंग करते हो तो एक ही आइडेंटिटी, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये तो आप 9 से पढ़ते आ रहे हो। और न्यूमरेटर में क्या होता है? 3 आइडेंटिटी क्रिएट होती हैं। अगर पहला नंबर सेम है, साइन भी सेम है और दूसरा नंबर भी सेम है, तो ये क्या करती है? इट मेक्स होल स्क्वायर आइडेंटिटी। साइन ए का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब आपने इसके बाद क्या करना है कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर तो देखो अभी बिल्कुल ये नहीं कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, बहुत जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है आपने। पहले नीचे वाले को सिंप्लीफाई करो। ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर में आप ये सोचो कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और साइन का क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है। तो जब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो अभी उसी को सॉल्व करते चले जाएंगे। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 1। आइडेंटिटी नंबर 1 आपकी क्या होती है? जो भी आइडेंटिटी को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे ब्रैकेट में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आपका 1 होता है, ठीक है। तो आप ये आइडेंटिटी जरूर मेंशन कर लिया करोगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस स्टेप पे हैं कि रूट से बाहर निकलने के स्टेप पर हैं। देखो स्क्वायर है और ये रूट है, तो स्क्वायरिंग रूट जब करोगे तो ये स्क्वायर रूट को काट देगा और क्या बचेगा आपका? आप सीधा ये बाहर आ जाओगे, बाहर आपका सीधा 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा न्यूमरेटर से। और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या होगा? ओनली कॉस ए होगा। तो रूट से बाहर कैसे निकलना है? देखो ये रूट में क्वेश्चन था और रूट से हम बाहर आ गए। कैसे निकलना होता है? रैशनलाइजिंग करा के। और जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपका यहाँ पे होल स्क्वायर बना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हो, या रूट से बाहर निकलना है। तो डिनोमिनेटर को भी कुछ सॉल्व करो, करते करते रूट से बाहर आ जाओ। अब क्या करना है? अभी आपने एक क्वेश्चन में देखा होगा, मैंने सिखाया कि एंडिंग में अभी भी RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। अब आपने क्या करना है? अलग अलग हट जाना है। अलग अलग कैसे हटते हैं? 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसको बोलते हैं सेपरेट, अलग अलग हटना। अलग अलग जैसे ही हट गया आपका आंसर देखो अब मैच होने लग जाएगा। 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक ए का। और साइन बाई कॉस ए क्या होता है आपका? टेन ए होता है। तो आ गया ना ये बिल्कुल आपके RHS के इक्वल में, तो इक्वल्स टू RHS और हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। आपका ये 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना आप। अब आप अपना यहाँ पे 7th पार्ट देखो। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में आया था 4 मार्क्स में, ठीक है। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि LHS को सॉल्व करना है। LHS क्या कहता है भाई? साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखो यहाँ से अब आपको एक नई चीज़ भी सीखनी है। आपको ये तो क्लियर है ना कि या तो न्यूमरेटर को सॉल्व करो या तो डिनोमिनेटर को, एक ही को सॉल्व करना है। तो यहाँ भी या तो मैं न्यूमरेटर को पूरे को सॉल्व करूँ, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, या डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँ न्यूमरेटर को तो मैं न्यूमरेटर को चेंज करूँगा, ठीक है।
देखो अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, तो दोनों में एक एक साइन थीटा तो कॉमन है, तो आपने फर्स्ट क्या करना है, कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो साइन थीटा आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई वहाँ पे क्यूब था, एक साइन बाहर तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी क्लियरली क्या शो हो रहा है कि कॉस थीटा कॉमन है, तो आप कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब देखो जिस बच्चे को पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो रिजल्ट लगभग आ चुका है, बस इन दोनों ब्रैकेट को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो इन दोनों ब्रैकेट को कैसे कैंसिल आउट करना है, उसके लिए अब जो है वही मेन स्टेप है। ये तो कॉमन ही तो लेना था यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं था। देखो क्या करना है आपने, या तो न्यूमरेटर सॉल्व या तो डिनोमिनेटर, इसको आप बिल्कुल एज इट इज़ रखोगे साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस आप 2 को एज इट इज़ रखोगे, आइडेंटिटी भी तो लगानी है ना आपको, अकॉर्डिंग टू साइन की आइडेंटिटी के हिसाब से। आपको पता है ना साइन की आइडेंटिटी क्या होती है, आप नॉर्मली अब तो याद हो गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 1 क्या हो सकती है, वो आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है, 2 को एज इट इज़, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, आपने लिखना है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यही मेन स्टेप है इसका, बाकी डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना, वो तो बिल्कुल सेम टू सेम आपने उतारना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या चेंज करा है मैं दोबारा समझा देता हूँ, साइन स्क्वायर की जगह पे सिर्फ क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसकी शिफ्टिंग करा के। ठीक है, और जैसे ही आपने ये चेंज करा, अब तो आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, ये बिल्कुल सेम साइन थीटा बिग ब्रैकेट में ले लेते हैं, 1 माइनस 2 से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। देखो -2 है तो बेटा दोनों के साइन चेंज भी होंगे, ये बात भी ध्यान रखना है। -2 है तो क्या आएगा, -2 यहाँ पे रहेगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज आपने करना ही नहीं है, कॉस थीटा और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब आपका एक और स्टेप क्या करना है, सिंप्लीफाई। 1 में से 2 गया तो 2, ये देखो -2 है, यानी कि बड़े डिजिट के सामने माइनस का साइन है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आएगा। तो क्या हम इसको सॉल्व करके ये लिख सकते हैं कि ये जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है इसको पहले, और इसको जब सॉल्व करोगे 1 में से 2 गया तो कितना आएगा, -1 ही तो आएगा। और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी इसका बिल्कुल भाई बंधु बैठा हुआ है, सेम टू सेम वाला, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये और ये ब्रैकेट कैंसिल, और आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट क्या बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इक्वल्स टू क्या आ गया, आपके RHS के बिल्कुल इक्वल। गिन के कितने स्टेप्स हमने करे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब इतने क्वेश्चन को करके 4 मार्क्स आपको पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा, जिसको अच्छे से आते होंगे सारी चीज़ें वही कर पाएगा इसको। तो ये आपका 7th पार्ट भी कंप्लीट। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका 2016 में आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन की क्या खूबी है, सबसे पहले आप देखो कि आपके पास जो LHS में पार्ट दे रखा है वो आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में है, और RHS में भी आपका कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो अगर फ्रैक्शन नहीं है तो आप LHS में भी ना रेसिप्रोकल रिलेशन अभी मत सोचना। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि हमें कब सोचना है, जब आपके RHS में भी रेसिप्रोकल का कोई पार्ट हो। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। क्या है आपका, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर और प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो बहुत ध्यान से A प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में यूज़ करना है, तो इसमें पहले इसमें करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कॉसेक A, क्योंकि A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस B स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर A। ठीक है, प्लस अब इसमें भी ऐसे ही कर लो आप, कॉस स्क्वायर A प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस A और सेक A और प्लस सेक स्क्वायर A। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या करा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को एक्सप्रेस कर लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बेस्ड। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या सोचो कि यहाँ पे और चीज़ें, कोई आइडेंटिटी और तो नहीं लग रही है। तो देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a आपको शुरू से पता है कि यहाँ पे 1 है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और ये बता दूँ कि ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की तीनों आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी। आप ध्यान से देखना, तीनों आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इन दोनों को अगर मैं एक साथ कंबाइंड कर दूं तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1, ठीक है, इन दोनों की जगह पे 1। और 2 साइन है कॉसेक के, देखो साइन और कॉसेक जो है प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट में रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है। ये बात भी आपको बता रखी है, बट आप थोड़ा करके दिखाओ। जैसे साइन है और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। और कॉसेक स्क्वायर से बनने वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो मैंने कहा ना तीनों आइडेंटिटी का यूज़ होना है। पहली आइडेंटिटी यूज़ हो गई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा 2, ये भी देखो प्रोडक्ट में है और प्रोडक्ट में रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 होता है। तो शो कर दो 2 कॉस a, और सेक को क्या लिख सकते हो 1 बाय कॉस a। और सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में आपका तीनों आइडेंटिटी यूज हो गई हैं। तो साइड में ना आप है ना तीनों आइडेंटिटी ब्रैकेट में मेंशन कर देना इस क्वेश्चन में कि यूजिंग दीज आइडेंटिटी इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई और है, साइन ए से साइन ए कैंसिल और यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल। अब ये करने के बाद आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका रिजल्ट देखो आ जाएगा। ये है 1, तो पहले मैं 1 लिख देता हूँ। ये कट के क्या आया 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये भी कट जाएगा तो कितना 2 आ गया, और ये प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 प्लस क्या आपका टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो आप भी कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर लिखो या टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखो। तो ये आपका इस तरीके से किसके इक्वल आ गया RHS के, और हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1 2 3 4 4 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बट ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहली बार तीनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ हुआ है। आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ करी है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करा है, और आपने ट्रिगो की तीनों आइडेंटिटी यहाँ पे साइड में आप क्वेश्चन में मेंशन कर देना। तो ये आपका 8th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका 9th पार्ट है। 9th पार्ट में भी देखो क्लियरली क्या लिखा है हिंट में कि LHS RHS दोनों को सॉल्व करना है। बट हमें कैसे पता, तो क्या करना चाहिए, पहले LHS को सॉल्व करेंगे, और अगर वो RHS से मैच नहीं कर रहा है तब हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टेक LHS साइड। तो LHS साइड को देखते हैं क्या करना है इसमें। LHS में है आपका कॉसेक a माइनस का साइन a, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक a माइनस का कॉस a। देखो फ्रैक्शन में RHS शो हो रहा है, इट मीन्स रेसिप्रोकल रिलेशन आपने देखना ही पड़ेगा। तो क्या करना है, कॉसेक का क्या रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का 1 बाई साइन ए होता है। साइन का 1 बाई कॉसेक मत करना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी साइन में है। क्वेश्चन को मेन टारगेट रखना चाहिए साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप न्यूमरेटर में चेंज मत करना, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेना। और अगले ब्रैकेट में सेक का क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, और ऑलरेडी कॉस है तो आप इसको चेंज नहीं करोगे, यहाँ पे 1। अब वाली बात, फर्स्ट का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से मैच कर रहा है, इट मीन्स आपने क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अंदर ही अंदर आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसको पूरा साइन मिलेगा साइन स्क्वायर ए। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही, यहाँ भी एलसीएम ले लो कॉस ए, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि आइडेंटिटी पे बात करते हैं, स्क्वायर आ गया ना तो आइडेंटिटी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो यार। यहाँ पे देखो कॉस है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, क्रॉस मल्टीप्लाई में है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यानी आपके पास आपका LHS को सॉल्व करके क्या रिजल्ट आया, साइन ए कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए।
अब इसको देख के क्या लग रहा है, ये तो हमारा आरएचएस से मैच ही नहीं कर रहा, तो यानी कि हमें क्या करना होगा, आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अभी कर रहा हूँ, पहले आप यहाँ तक का अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर आगे अब देखो इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं आरएचएस को लेके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ साइड में, आई होप इतने दूर में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आरएचएस को सॉल्व करते हैं। ये एलएचएस का आंसर था। आरएचएस में है आपका 1/10A प्लस कॉट ए। अब ये 10 और कॉट में है और आंसर कॉस और साइन में लेके आना है, तो क्या करना होगा, इसको भी आपने चेंज करना है किसमें, साइन कॉस में। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब क्या करो, ये तो 1 एज इट इज, नीचे आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए साइन ए, और यहाँ पे एलसीएम लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये तो आपको पता है कि ये तो 1 आपका चल रहा है, इसके बाद इधर है। ठीक है, इधर 1 है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, कॉस ए और साइन ए। 1 और 1 न्यूमरेटर है, तो 1 से 1 कैंसिल, ये इसको जब आप शिफ्टिंग भी कराओगे तो इसका भी रिजल्ट कितना आ गया, कॉस ए और साइन ए। अब जरा देखो, एलएचएस का भी आंसर आया कॉस ए साइन ए, आरएचएस का भी आंसर आया कॉस ए साइन ए, यानी फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन तब भी समझ में आता है जब हम पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं, और एलएचएस को सॉल्व करते करते हमारा आंसर अगर मैच नहीं कर रहा है आरएचएस से, सो हमें आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो कोई मुश्किल नहीं था, ये 10 कॉट में था, मैंने साइन कॉस में चेंज करा, एलसीएम लिया, आइडेंटिटी का 1 हुआ, दोनों को न्यूमरेटर 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ ओनली कॉस ए बाई साइन ए विच इज़ इक्वल्स टू एलएचएस। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखो 10th पार्ट में क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 2 इक्वल्स टू है, तो 2 इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका बहुत मुश्किल है। आपने क्या करना है, 2 इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है कि आप है ना यहाँ पे 2 केसेस बना लो आप। इसका मीनिंग है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपके थर्ड पार्ट के इक्वल है, और सेकेंड पार्ट जो है वो भी आपके थर्ड पार्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे ना मैं 2 केसेस बना लेता हूँ। केस 1 ले लेता हूँ सबसे पहले, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 10 स्क्वायर ए। ये केस 1 बना लिया है, यानी कि इसको सॉल्व करके मुझे क्या दिखाना है, 10 स्क्वायर ए दिखाना है। तो आपको पता है कि क्या पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, एलएचएस को सॉल्व कर देते हैं। तो एलएचएस में क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तो आपको डायरेक्टली पता होगा यार, आइडेंटिटीज़ आपने याद कर ली है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर आपको डायरेक्टली पता है क्या होता है कि ये सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, वो आपका क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आपने अप्लाई कर दी, 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे कॉसेक स्क्वायर है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप रेसिप्रोकल रिलेशन लगा लो। तो सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए होता है, और कॉसेक का क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ये बिल्कुल सेम टू सेम एमसीक्यू का ही 4th क्वेश्चन का आई थिंक 4th पार्ट है। आप देखना ध्यान से, बिल्कुल सेम मैंने करवा भी रखा है ये। अब इसका रेसिप्रोकल कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, जब ये ऊपर आएगा तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर है तो मैंने इसको क्या बोला था कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, 10, और 10 ए का स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि 10 स्क्वायर ए, और वो आपके किससे सॉल्व हो गया, आरएचएस से सॉल्व हो गया। तो केस 1 में मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया और वो आपका बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो गया, और आरएचएस 10 स्क्वायर ए आ गया है। अब सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को केस 2 में लेके सॉल्व करते हैं, तो वो अब आप देख लो। केस 2 यहीं पे मैं अब लिख देता हूँ। अब देखो केस 2 में आपने क्या करना है, आपने सेकंड पार्ट लेना है। सेकंड पार्ट आपका क्या है, 1 माइनस का 10a एंड 1 माइनस का कॉट a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आपने क्या सॉल्व करना है, 10 स्क्वायर ए दिखाना है।
इसमें क्या करना है कि LHS में आपके पास देखो होल स्क्वायर है, ठीक है। आप कैसे भी सॉल्व करके टारगेट ये रखो कि ब्रैकेट के अंदर ही जो 1 - 10 1 - cot है ये सब कुछ सॉल्व करके 10A आ जाए, ताकि मैं उसका स्क्वायर करूं तो 10 स्क्वायर A आ जाए। तो LHS अगर हम सॉल्व करने जाएं तो LHS में आपके पास क्या है, 1 - में 10A एंड 1 - का cot A का होल स्क्वायर है। अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या है ये ज़रा ध्यान से देखो। आप है ना, आपकी मर्जी है, 10 cot है ना, दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लो आप। तो कैसे चेंज करेंगे वो ज़रा ध्यान से देखो आप। 1 - 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 को लिख सकते हैं cot A, 1/cot A लिख सकते हैं, और ये एज इट इज़ 1 - cot A आप रख लो, और उसका क्या है होल स्क्वायर। यानी क्या करा मैंने, 10A को रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/cot A हो गया ये। और अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर में तो 1 - cot A है, बट ऊपर क्या है, एक नंबर सिंपल है, एक फ्रैक्शन में है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो कैसे करना है, आप एलसीएम ले लो ऊपर न्यूमरेटर में, तो cot A, और ये क्या बच गया, बन गया cot A माइनस का 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 1 - का cot A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, देखो इसका न्यूमरेटर है cot A - 1 और इसका न्यूमरेटर है 1 - cot A। जब आपके टर्म सेम और साइन की कमी आ रही होगी तो ऑलवेज क्या कर लो, माइनस कॉमन ले लो। तो ध्यान से देखना, मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ ताकि ये क्या बन जाए, 1 - में cot A, और इसके फ्रैक्शन में क्या है आपके पास, ऑलरेडी cot A है, ठीक है। और मेन डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बैठा हुआ है, 1 - का cot A, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। ये स्टेप जरा ध्यान से एक बार और समझ लो। न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लिया तो देखो ये माइनस का जो 1 था वो प्लस का 1 हो गया, और cot A पॉजिटिव में था तो नेगेटिव में हो गया। इसका डिनोमिनेटर cot A था तो cot A ये रहा, और उसके भी डिनोमिनेटर में क्या था, 1 - cot A, और होल स्क्वायर एज इट इज़। अब क्या करना है, आपको दिख रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सॉरी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 1 - cot A से 1 - cot A कैंसिल, आपके पास फाइनल रिजल्ट बचा है -1/cot A का होल स्क्वायर। अब 1/cot A किसका रेसिप्रोकल होता है, 10A होता है, तो ये -10A का क्या बन गया, होल स्क्वायर। और -10A का अगर होल स्क्वायर भी करोगे तो भी वो क्या आएगा, पॉजिटिव का ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में। अब इसको सॉल्व करा तो भी आपका क्या आ गया, वो RHS के इक्वल आ गया, तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, और ये भी वेरीफाइड हो चुका है। तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि इसमें 2 इक्वल्स टू थे, इसीलिए इसमें 2 केसेस आपने बनाने चाहिए होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे, और ये आपके अब 10 पार्ट बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको एक बिल्कुल लाइन से 10 पार्ट्स कहीं भी नोट करना, तो बिल्कुल कोई गैप मत रखना कुछ पेजेस का, लाइन से 10 के 10 पार्ट्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, और नोट करने के बाद इनकी प्रैक्टिस भी आप कंटिन्यू करते रहना। क्योंकि देखा होगा आपने कि मैंने किसी क्वेश्चंस में ईयर मेंशन किए कि इस ईयर में आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इनको लाइन से नोट करना है, और इनके एग्जाम्पल्स आपने करने हैं। देखो जो क्वेश्चंस मैंने अभी इन 10 पार्ट्स में आपको करवाए हैं, इनसे रिलेटेड आपके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जो आप बहुत इजीली करोगे। एग्जाम्पल नंबर लाइक 15 है, 15 जो है आई थिंक क्वेश्चन नंबर जो 5th का 5th पार्ट है उस पर बेस्ड है, 3 टर्म्स वाला। और 3 टर्म्स के लिए क्या सिखाया कि आपने साइन कॉस से डिवाइड करना है। तो देखो ये जो प्रूव दैट का जो टॉपिक है, इसमें अगर परफेक्शन आपने करनी है तो आपको जो मैंने अपने स्टेप्स लिखवाए हैं 7 स्टेप्स, 6 हैं, 7 स्टेप्स है। एक रूट का सिखाया आपको कि रूट हो तो क्या करना है, अंदर ही अंदर रेशनलाइज करना है। ये सारी बातें भी आपने एक जगह पे नोट करके माइंड में नोट करना है आपने, क्योंकि अगर आपको ये 7 पॉइंट्स पता है तो प्रूव दैट के कोई भी क्वेश्चन आप करते समय इनका ध्यान रखोगे तो आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। ओके, और आई होप कि अब ट्रिग्नोमेट्री ये पूरा चैप्टर आज फिनिश होने जा रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर आप कमेंट करके बताना कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कैसी लगी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.